हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर पर रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहें डेली थोड़ी बहुत, तो उससे आपकी बॉडी ठीक रहेगी, ठीक है। और बिल्कुल भी अपना रूटीन ना बिगाड़े, ठीक है। पढ़ाई तो आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप बच्चों का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है डिजिटल लर्निंग में, तो ये देखकर बहुत खुशी मिलती है। और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो वीडियो लेक्चर्स का, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है देख के। तो यही आई होप कि आगे भी मेंटेन रहेगा ऐसा ही, और बिल्कुल भी सिलेबस या किसी पढ़ाई के मैटर या कंटेंट के बारे में टेंशन आप ना लें, ठीक है ना। वो सब हम पर छोड़ दें, ठीक है। आप बस जो करवाया जा रहा है आपके स्कूल से वो करते रहें, वीडियो लेक्चर्स में जो होता है वो करते रहें, बस होमवर्क करते रहें अपना टाइम टू टाइम। बस यही आपकी तरफ से हम चाहते हैं। स्टूडेंट, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आज की डेट डाल लीजिए, और चैप्टर हमारा था चैप्टर नंबर 5, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स एंड डिमांड। इन्फीरियर गुड्स और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है, क्लियर स्टूडेंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आपको यूटीज़ में, आपके क्या कहते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स में, आपके हाफिजली एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में आपने क्या सीखोगे आपने एक चीज़ आपने सीखी अभी तक कि डिमांड जो कर्व है वो ऐसा होता है, डिमांड कर्व है। और मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, जो कि क्या थी कि भाई डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड है, मूविंग लेफ्ट टू राइट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो जो आज का टॉपिक है वो यही है कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों है, डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों है। तो इसी का ही आंसर मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका 2-3 कारण है, ठीक है ना। इसका कोई एक रीज़न नहीं है कि डिमांड कर वाई डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड। इसका कोई एक या दो रीज़न नहीं है कि इस कारण से डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। इसके 5 कारण है। इसके जो डिमांड कर्व के स्लोप डाउनवर्ड होने के 5 कारण है, 5 रीज़न है। तो आज हम एक एक करके उन कारणों को सीखेंगे कि इसके 5 कौन कौन से कारण है। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहला जो रीज़न है इसका डिमांड कर्व का, वो है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। अभी आपने एमयू का पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एमयू पढ़ा था, उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी सीखी थी। मार्जिन यूटिलिटी कुछ ऐसे हुआ करती थी, गुड एक्स एमयू नहीं, एमयू एक्स, और यहाँ पर क्वांटिटी या कमोडिटी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे हुआ करता था। तो ये एमयू हुआ करता था जो नेगेटिव जा रहा है। स्टूडेंट कुछ याद आ रहा है? ऊपर टीयू हुआ करता था जो कि हाईएस्ट जब होता था तो एमयू 0 होता था, तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो एमयू क्या था? डाउनवर्ड स्लोपिंग था। कि जो हमने लॉ सीखा था कि भाई एमयू जो है वो डिमिनिशिंग क्यों है, एम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है, ये लॉ बताता है कि अगर किसी गुड्स की हम क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करते रहेंगे, हम एक खाई, हमने 2 खाया, 3 खाया या 4 खाया, अगर हम किसी गुड्स को ज़्यादा उसकी कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता चला जाता है। यही कारण है कि सोच के देखो, अगर आप किसी गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आज लेट सपोज आइसक्रीम हमारा गुड है, अगर हम एक आइसक्रीम खाई, मज़ा आया, सेटिस्फैक्शन मिला हमें, 2 खाई कम सेटिस्फैक्शन मिला। ऐसा होता है ना कई बार कि स्टूडेंट, जैसे मान लो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, जैसे पानी हमारा गुड्स है और बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, हम पहला गिलास पानी पियेंगे
तो हमारी बहुत संतुष्टि मिलेगी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यूटिलिटी बहुत होगी। दूसरा गिलास पियेंगे तो इतना नहीं होगा, तीसरे में बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे करते 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 हमारी इच्छा खत्म होने लगेगी और एक पॉइंट आएगा तो हमें बिल्कुल भी उसमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होगी। तो वही कारण है कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी को अगर यूज कर रहे हो तो वैसे वैसे उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता चला जाता है, और कम होता चला जाता है तो आप उसे कम डिमांड करोगे, मतलब कम यूज करोगे। यानी जैसे जैसे आपकी कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन कम होगा वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी भी कम डिमांड होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इस कारण से डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है इनकम इफेक्ट। अभी इनकम इफेक्ट आप लोगों ने सीखा है कि भाई अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। अभी आप लोगों ने सीखा है इनकम इफेक्ट। तीसरा स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आप लोगों ने सीखा है। क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बस जो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड में आपने रिलेशनशिप सीखा है वही चीज है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे कि टी एंड कॉफी दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है, आपका गुड है टी, तो अगर कॉफी के प्राइस में बढ़ोतरी होती है यानी कॉफी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो टी की डिमांड क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी पीने वाले कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? टी की तरफ। कॉफी पीने वाले कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? टी की तरफ। और मान लो कॉफी का प्राइस कम हो गया तो टी पीने वाले कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी की तरफ। ठीक है ना स्टूडेंट? तो सब्स्टिट्यूशन के केस में कैसा होता है स्टूडेंट? ये पॉजिटिव रिलेशन होता है, आपको मैंने बता ही रखा है कि डिमांड और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो टी की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी, और अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो रहा है तो टी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम। भाई जाहिर सी बात है अगर कॉफ़ी महंगी होगी तो जो कॉफ़ी पी रहे हैं वो चाय पीने लग जाएंगे, और अगर कल को कॉफ़ी सस्ती हो गई तो आज जो चाय पी रहे हो कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। तो यही इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो इसी के कारण भी डिमांड का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। ठीक है ना? 3 रीजन तो ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग के। 4th रीजन है स्टूडेंट साइज ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ कंज्यूमर क्या मतलब इसका? साइज ऑफ कंज्यूमर का मतलब है नंबर ऑफ कंज्यूमर, कि अगर कंज्यूमर, ये भी आप लोग सीख चुके हो, कंज्यूमर ज्यादा होंगे तो ज्यादा डिमांड करेंगे, कंज्यूमर अगर कम होंगे तो कम डिमांड करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है ना? तो ये भी आप लोग सीख सके। 5th है स्टूडेंट डिफरेंट यूजेस। ये आप लोगों ने अभी नहीं सीखा है, ये नई चीज है तो मैं बता देता हूँ। डिफरेंट यूजेस का क्या मतलब है कि भाई डिमांड जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसका कारण है डिफरेंट यूजेस। क्यों? क्योंकि एक चीज बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, तो अगर कल को वो महंगी भी हो जाए तो भी लोग उसे खरीदना बंद नहीं करेंगे। जैसे मिल्क बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। मिल्क बाई मान लो आप मिल्क शेक बनाने में यूज़ हो रहा है, कोई दूध पीने वाले उनमें यूज़ हो रहा है, दही बनाने में यूज़ हो रहा है, छाछ बनाने में यूज़ हो रहा है, बटर बनाने में यूज़ हो रहा है। ठीक है ना? तो बहुत सारी जगहों पर मिल्क यूज़ हो रहा है। ठीक है ना? हलवाई यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट यूजेज है। इसलिए अगर कल को इसके प्राइस में बढ़ोतरी भी हो गई तो इसके डिमांड पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? और इसकी डिमांड क्या है? बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कुछ है। मान लो कल को अगर मिल्क महंगा हो गया तो जो ये सारी चीज़ें हैं वो भी तो महंगी होगी कि नहीं? तो ये इफेक्ट है। तो ये डिफरेंट यूजेस जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि एक जो गुड्स है वो काफ़ी जगह पर यूज़ होता है, तो इसके प्राइस में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो सभी के प्राइस में चेंज आएगा। ठीक है ना? अगर प्राइस इसका कम होगा, मिल्क का प्राइस कम होगा, तो क्या होगा? जो डिमांड है वो मिल्क की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वही जैसे इसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ी बहुत कम होगी लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट? तो ये जो 5 रीजन है ये रीजन किसके हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के। कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि इस डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है तो उसका कारण यही है। ठीक है ना? और उसका स्लोप मैं आपको बता चुका था। स्लोप अगर कोई पूछे कि डिमांड कर्व का स्लोप का मतलब क्या है जी, तो स्लोप का मतलब आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। स्लोप का मतलब क्या है? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन
क्वांटिटी। कि अगर कोई पूछे भाई डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, तो आप लोग लिखोगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसा है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और दोनों में हमेशा रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। मतलब एक चीज बढ़ रही होगी और दूसरी घट रही होगी, या तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, या क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, ठीक है ना। दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया कि नेगेटिव रिलेशन इन दोनों के बीच में रहेगा, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर सबसे पहली बात कि जिन बच्चों के पास आज की डेट में भी बुक्स नहीं है, तो वो स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा स्कूल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलेंगे स्कूल में कुछ एक, ठीक है ना। तो आपको बुक्स अवेलेबल हम लोग करवा रहे हैं, और अगर अब जैसे गवर्नमेंट ने एक प्रिस्क्राइब डेट दी थी, ठीक है ना, उसमें अगर किसी ने ले लिया है तो ठीक है, नहीं भी लिया तो एक बार आप स्कूल में कांटेक्ट कर लो, वहाँ पर बुक मिल जाएगी। और नियर बाय आपके कोई स्टेशनरी शॉप हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, वरना मैंने आप सबके साथ शेयर करा है, एनसीईआरटी का लिंक शेयर करा है, वहाँ पर जाकर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और उस एप्लीकेशन में से एनसीईआरटी की बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हो इन पीडीएफ फॉर्म। पीडीएफ के अंदर बुक को डाउनलोड कर लो, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है ना। बट वो एनसीईआरटी की ही मिलेगी, बाकी किसी की नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बाकी राइटर्स की लेनी है तो या तो हमें अपने अपने स्कूल्स में कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपके आसपास कोई स्टेशनरी शॉप हो तो वहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट। बाकी आपका ये चैप्टर नंबर 5 आज कंप्लीट है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।